गुड मॉर्निंग ऑल। ये डॉक्टर सुषमा नूरिया। गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ सब लेट आते हैं तो हम ओम से शुरू कर रहे हैं जो जल्दी आ रहे हैं। ये आज 2 और आए हैं हमारे पास। आज बसंत पंचमी है, मालूम है? ये जो हमारी आवाज़ है ये ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, शुड बी स्ट्रेट लाइन। सांस भरो। रात को नींद नहीं आ रही, कोई टेंशन हो रही है, ओम शुरू कर दो। आप देखना कैसे मन ठीक होता है। अच्छी से मैं नहीं बोलूँगी आपके लिए, आपकी आवाज़। ये शंख बजाना है मुंह से। ये चीज़। ये बाद में टन आती है ना, जैसे घंटी की, वो अच्छी, वो आनी चाहिए। जोर पूरा दम लगा के सांस भरो पहले।
देखो जैसे घंटी बजती ना मंदिर की, ऐसी आवाज़ अंदर से आएगी 20 मिनट करके। हैं अभी हम चेंज करते हैं, दूसरी क्लास करते हैं। इसका अभी देखो मन कर रहा है ना, अभी आई है आने। पूरा वॉल्यूम लो, माथा ढीला, माथा ढीला। ओम, स्माइल फेस पे। जान नहीं आई, जान अब धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तुम करो। इससे पहले पानी पीना चाहिए, पानी गले में रखना चाहिए, मुंह में भर के, और थोड़ी देर गले को तरावट देनी चाहिए, सांस भरना चाहिए अच्छे से, फिर वॉल्यूम से निकालो आप। चलो नेक्स्ट। वैसे वो भी बहुत अच्छा है, जैसे मर्ज करे, कहते हैं जैसा मन करे ना। मान लो बिल्कुल बीमार हो गए, ओम ओम ऐसे निकलेगा, वो भी सही है। लेकिन जितनी तुम्हारे अंदर है जान, उसको रोको मत। नहीं जान है तो ये बहुत सही है, अगर है तो पूरे वॉल्यूम से करो। हंसो पहले, स्माइल दो। मैं करके दिखाती हूँ। लगा शंख बजा, अभी तो कुछ भी नहीं है ये, तुम लोग का इससे बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे लगे शंख बज रहा है। सुबह सुबह करो, 3 घर दूर तक आवाज़ जानी चाहिए, और लिटरली शंख बजाना चाहिए। या मनसा देवी मिल जाते, शंख होना चाहिए। आजकल बेल बजाते ना, शंख बजाया तो सब आ जाओ, हो गया आपका नाश्ता बन गया, शंख बजा दिया, आ गया। ऐसे खेल बना सकते हैं, पूजा की तरह भी कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। एक बार 3 बार और करेंगे, फिर बंद करेंगे। ये पता होना चाहिए, कांपनी नहीं चाहिए, है ना। शुरू में कांपेगी, 15 दिन लगेंगे ठीक करते। नेक्स्ट क्लास तक ठीक करके आना। वेरी गुड, वेरी गुड।
देखो मन कर रहा है ना, मन करता है और 20 मिनट बाद असली आनंद आता है। अभी हम ख़त्म करते हैं। घर की अगली बार क्वालिटी लेके आना। करोगे रोज़ाना डेली आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 5-5 मिनट करके 4 बार। ये तो अपने अपने हिसाब से बंदा मॉडिफाई कर सकता है ना, लेकिन एक बार करो, हैरान हो जाए सब। वो एक अलग चीज़ है। वैसे इसमें कंपटीशन होता नहीं है ना। कोई भी अच्छे काम में कंपटीशन नहीं होता, अपने से अपना इम्प्रूव अपने आप होता जाता है, बस करते जाओ। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कंपटीशन आ गया तो क्वालिटी ख़राब ही होनी है। ये जब भूल जाओगे ना हम कर भी रहे हैं, तब आएगी असली क्वालिटी। ये बिल्कुल शेक करेगा नहीं, माइंड से रिलेटेड है। अगर आपका शेक कर रहा है, माइंड शेक कर रहा है, माइंड में कुछ और चल रहा है। जब कुछ नहीं चलेगा तुम भूल जाओगे, ओह कोई तुम्हें सामने आके बैठ गया, पता नहीं चलेगा, उस वक्त क्वालिटी आएगी। ऐसा नहीं है वॉल्यूम से आ रही है। वॉल्यूम तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि मुझे बड़ा वीक सा लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं चाहिए। कम करो, ज़्यादा करो, खोना है इसमें। और जैसे ही खोगे वैसे ही रिलैक्सेशन होगी। ये पूरा साइंस है, क्योंकि हम वाइब्रेशन से एकदम जैसे घर की वो हो जाती है ना, डस्टिंग कर देते हैं, हर चीज़ को जगह पे रख देते हैं। ऐसे सारे चीज़ें सेट होने का टाइम मिल जाता है। ब्रेन कभी रुकता ही नहीं है, तो रुक जाएगा। थोड़ी देर सोचना छोड़ोगे तो बॉडी जल्दी से रिपेयर कर लेती है। अच्छा 5 मिनट मिले हैं, मैं ठीक कर लूँ। श्रद्धा से करोगे और फ़ायदा होगा, बिना श्रद्धा करोगे तो भी फ़ायदा हो जाए। कोई करे, ये ओम किसी एक का नहीं है कि जी हमारा है तुम्हारा नहीं है, सबका है ओम। ओम तो एक आवाज़ ही नहीं, मतलब जो हमारी आती रहती है ना, ये हर वक्त आवाज़ आती रहती है, इसी में से निकाला है। एक आवाज़ घूमती रहती है ना हर वक्त, शांति रात को सुनाई देती है। बाय कर दो। एक अभी तो हम चलेंगे आगे, एक्सरसाइज बताएंगे। अब हम बताएंगे, ये तो ओम से शुरुआत होगी। बिल्कुल जिनको रेस्ट बताया है, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी कुछ है ना, बहुत कुछ है करने के लिए। ये कर लो, ओम ही कर लो, मन तो ठंडा रखो। रेस्ट कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। रेस्ट आज की डेट में है नहीं कोई चीज़, रेस्ट ही रेस्ट है सारा दिन। जो रूटीन काम तो अपने फिर भी करना, नहाना धोना फिर भी है, उससे ज़्यादा कोई भारी काम ही नहीं है। तो जिनको रेस्ट बताया है वो भी चलते रहें घर में। हाथ उठने में ज़ोर है, उठने के बाद चलने में कोई ज़ोर नहीं है। तो हमेशा मैं पहली एक्सरसाइज यहीं से शुरू करती हूँ कि जिनको रेस्ट बताया है तो रेस्ट में क्या करना है ना। अब एक्सरसाइज बता दो रेस्ट में, रेखा बताओ। सिंपल एक्सरसाइज जिसमें हमारे अंदर यूट्रस तक तो जोर ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी यूट्रस तक तो जोर पड़ता ही नहीं। कुछ भी कर लो, वो इतना सेंटर में है, सारे उसके चारों तरफ ऑर्गन है, उन पे जोर पड़ता है। जैसे ये यूट्रस है, ये ब्लैडर है आगे, फिर यहाँ रेक्टम है, इंटेस्टाइन है ना। तो हमारा तो ये पीछे से पूरा आंतड़ियाँ हैं, आंतड़ियों का जाल है पूरा। आगे ब्लैडर है, इधर लीवर है, इधर स्टमक है। तो चारों तरफ से जगह नहीं है, तभी तो उसको आगे आना पड़ता है। जब बढ़ता है तो अंदर जगह ही नहीं है बड़े होने की भी। तो ये बिल्कुल पैक्ड है चारों तरफ से। जैसे हम सामान कोई कांच का बर्तन अटैची में रख लेते हैं, उसके चारों तरफ कपड़े डाल देते हैं, फिर तो चाहे उस अटैची को फेंको। बहुत सुंदर। ये बिल्कुल इसमें हम ऊपर ही जा रहे हैं। इसमें शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, बहुत सुंदर। बेड पे ही करना है, कोई नीचे नहीं उतरना, बेड पे ही कर सकते हैं। नहीं होता, नहीं होती है वो, फोल्ड करके भी कर सकते हैं। हाँ, अब उठाओगे, उठाने की कोशिश करो, कम इतना नहीं, थोड़ा। हाँ, जैसे किसी से बाद में करना। ये सब लेवल 0 है। लेवल 0 का मतलब जिनको, लेवल 0 का मतलब जो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल 0 में नहीं आएगी। लेवल 0 में तो सिर्फ ओम आएगा। जिनको बिल्कुल सच में रेस्ट करना है अगर, तो वो तो सिर्फ ओम में आएगा। उसके बाद हमारा ये लेवल 1 शुरू हो गया। अपनी सारी बॉडी के हर जॉइंट, प्रिंसिपल क्या है एक्सरसाइज का, हर जॉइंट के फुल रेंज ऑफ मूवमेंट डेली होना चाहिए। डेली नहीं हो पाए तो एक दिन छोड़ के होना चाहिए। एक चांदना मैम कराती हैं, बिल्कुल धीरे धीरे कराती हैं। योगा क्लास 1 हफ्ते ज्वाइन कर लो। सैटरडे को सैम्पल क्लास होती है। और जो हमारे यहाँ आते हैं, जो हमारी पर्ची दिखाएंगे, उनको वो कहती हैं मैं फ्री कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री कराते ही थे हम लोग पहले, तो उनको आदत पड़ी हुई है। उनको बहुत मन करता है, हाँ, बोल रहे थे ग्रुप बनाओ। हाँ। तो ये जो हम लोग हैं, इन लोगों का बना दो। आज ही जाके शाम को उनसे टाइम ले लेना जूम पे आपको। तो सेंड कर देंगे वो, तो
वो तो कम ही कराती है, वो ज़्यादा कराती ही नहीं है, ऑनलाइन कराती है घर में आके। नहीं नहीं, ऑनलाइन जूम पे आप सामने फ़ोन रख दोगे, वो दिखाई देंगी, आप उनको दिखाई दोगे, उनकी आवाज़ सुनाई देगी। अपने घर से करते, ये कोविड में हो गया, वरना हम यहीं कराते थे और यहाँ पे भीड़ आती थी पूरी, क्योंकि ऑनलाइन तो था ही नहीं, तो हर कोई यहाँ आता था। अभी सब सोच लेते हैं घर देख लेंगे ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़्यादा पूरी दुनिया देख रही है अब तो ये कोविड में ऑनलाइन शुरू हो गया, उनका भी ऑनलाइन। वो उनसे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लोग खूब करते हैं। उनको जैसे बात बात में इंडिया की बातें, रेसिपी, खाना, कुछ आइडिया भी दे देते हैं ना। बड़े जनों से बात करो तो कितना कुछ मिलता है। अब ये लेवल 1 कर रहे हैं हम। आज एक ही वीडियो में सारी चीज़ बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज बताऊंगी। खाना पीना बहुत हर बार बताती हूँ, वो नहीं बताऊंगी। खाने में तो एक ही बात है मेरी कि कच्चा भी खाना है, कुछ सब कुछ बना बना के नहीं खाना है ना। जो कुछ जल जाता है वो हमारा मिस हो जाता है बना के खाने से। ये ब्लैक वाला हटा, इसको प्रेस करो, बहुत सुंदर। ये लेवल 1 करनी है। जिनको रेस्ट बताया उनको भी बैठे बैठे। आप बताओ, आपको अच्छे से आता है ना? कितने मन से? हाँ, करो सब। सामने बैठ जाओ एक जना, सामने बैठ के बताओ, जैसे मैम कराते हैं। वो खुद करती हैं और आप लोग देख देख के करते हो। बॉडी स्ट्रेट रखनी है। सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। ऐसे जाना चाहिए, जाती नहीं है। जाएगी, करोगे तो। तुम्हारा 8th मंथ में नहीं जा रहा, कैसे हो सकता है? पूरा कमर पूरी लगाओ, घूमना नहीं है। हाँ, जा रही है, किसी और को बोल सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे, शुरू में खुद ही करना है। अंदर बाहर पैर को करो, पैर को पकड़ के रोटेट करो। इधर ले आओ। रेखा, तुम कराते जाओ जैसे मैं। हाँ, या मुझे भी दिखाई दे। अच्छी बात है। गाना सुनाया करो। अभी तुम म्यूजिक सिखा सकते हो उसको। एक चीज़ है जो आप सिखा सकते हो। ये ट्रेडमिल रखी है, ट्रेडमिल कर सकते हो आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेडमिल करते थे लोग यहाँ पे। यहाँ आके क्लास के बाद ट्रेडमिल करके जा सकते हो आप। ट्रेडमिल कर सकते हैं 3 किलोमीटर। एक्चुअली मैं तो बाहर ही कहती हूँ ना, वॉक करो। मेरे हिसाब से जो जिम है ना, ये ठंडे कंट्रियों के लिए है। वो लोग बाहर जा नहीं सकते, तो उन्होंने इंडोर बनाया। हमारे तो पार्क में जाओ, चिड़िया मिलती हैं, फूल मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पार्क फ्रेंड बन जाते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के या वो होता है कि उससे मिलना है, जाना है। तो पार्क में जाना कहीं ज़्यादा अच्छा है जिम में जाने से। पानी की बोतल लेके जाओ। वॉक करनी है, वॉक भी लेवल 1 में आती है। वॉक में कोई जोर नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन बेबी नहीं इधर से निकलना ना। वॉक अपने लिए है, लंग्स के लिए है। और ये जो है एक्सरसाइज, ये बेबी के निकलने के लिए। खोलो। ये कैसे हो सकता है तुम करो और ना जाए? प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन मिलते हैं, उसकी वजह से ही तो मना करते हैं भारी काम करने के लिए, कि जॉइंट इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो स्लिप डिस्क ना हो जाए। लेकिन वो कमर की बात है सिर्फ। बहुत वजन, जैसे बहुत वजन का मतलब जैसे कोई भैंस अंदर आना नहीं चाहती और आप लाना चाहते हो। पीछे जाओ, बताते जाओ, ठीक जो। हाँ, ऊपर शोल्डर नहीं हिलेंगे तब जाएगा। शोल्डर हिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। शोल्डर ना हिले, दीवार के साथ करो, तुम्हारे भी शोल्डर ना हिले, सिर्फ नीचे का जॉइंट हिले। आप सारे हिल रहे हो तो जॉइंट का तो सोचो ना, एंगल सेम ही रहा। अगर आप हिल गए तो कहाँ हुई एक्सरसाइज? फिर तो आप का जो ये जो अनमैरिड लड़कियां होती है, भाभी के, चाची के बच्चे को खिलाती रहती हैं, अपने आप हो जाती है एक्सरसाइज। पूरा पीछे तक लेके जाओ जितना जाता है।
जाएगा। यहाँ से छोड़ो और पीछे पूरा कर दो, पीछे जितना जा रहा है। इधर मेरी तरफ करो पूरा, मेरी तरफ करो पूरा। शोल्डर को ना अपना ऐसे स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है और इसको स्ट्रेच। हाँ, करते करते इम्प्रूव, हमारे पास टाइम भी कितना है ना, कितने महीने हैं, करते करते इम्प्रूवमेंट होगी। और जब टीवी देख रहे हो सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, है ना, ऐसी जगह पे, वहाँ पे नीचे बिछा लिया कुछ और करते रहे। पूरा देखो ऐसे बैठे, देखो ऐसे बैठे, मेरी तरफ देखो, तुम्हारा क्या नाम है? आगे को बैठो, इधर क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा। हाँ, देखो दोनों ये एक लाइन में आनी चाहिए ऐसे, इससे पीछे की कमर खिंच रही है। और ये अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल तुमने और टाइट कर दिया नीचे की बॉडी को। जैसे लोग इमेजिन करते हैं पता नहीं निकल जाएगा, तो वो निकल नहीं जाता, लेकिन इसमें तुम्हें फीलिंग भी अच्छी आएगी। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, वेरी गुड। इससे आपकी कमर की अकड़ाहट निकलेगी, आगे आगे दर्द नहीं होगा। ये नहीं है प्रेगनेंसी के बाद तो दर्द है, मैं ठीक कर देती हूँ, जिसके पहले भी रहता है ना और अब प्रेगनेंसी हुई है तो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम करेक्शन भी कर सकते हैं, गलती तो कर ही सकते थे, करेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि जॉइंट सॉफ्ट होते हैं। तो वो देख के, मैं बैक देख के आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, बैक पे हाथ फेर के कि कहाँ क्या गलती है। यंग एज में कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं होती कि मुझे शियाटिका हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया। ये मसल पुल होता है, नाम दे देते हैं बस। सिंपल मसल पुल होता है कि आपने को पता नहीं कि आप पिछले कितने सालों से एक्सरसाइज नहीं करी और बॉडी यूज मी और लूज मी के चलता है ना बॉडी में, कि यूज़ नहीं करते तो चाहे यंग एज में भी स्टिफ हो जाता है जॉइंट सारे। और इसीलिए डिलीवरी में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। जो हमारे ये जॉइंट होता था जहाँ से बेबी ने निकलना है, तो ये तो हमारा हमेशा ही जुड़ा रहता है। जब से बड़े होते हैं कभी खोलते ही नहीं है। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। ये जॉइंट हमारा स्टिफ हो गया। जब हमने ये आगे पैर करा, ये खींचे, ये 3 जॉइंट है, इनको ही स्ट्रेच करना है। ये है ना, 3 पीस में बनाया ना, अब ये हमारा 1 पीस बन जाता है। अब बेबी को दब दब के निकलना पड़ता है। मैं चाहती हूँ ये स्ट्रेचेबल हो, बेबी जैसा गोल का गोल निकल जाए, बस इतनी सी बात है। और इसको पता लगे 100 साल हो गए, 30 साल से तो मैं करा रही हूँ। और जब मैंने पढ़ा था तब 70 ईयर्स बोला था, किताब में पढ़ा था कि 70 ईयर्स पहले कीगल्स एक्सरसाइज और ये सब बनाई थी। ये जॉइंट है ना, जैसे अब ये ऐसे बन जाएंगे, इतनी जगह मिलेगी तो बेबी आराम से निकलेगा। और ये चिपक गया तो इतनी जगह मिलेगी, और खींच गया तो दोनों हाथों से खींचो, तुम पीछे मैं आगे से खींचूंगी तो इतनी जगह मिलेगी। और खींचो इसको, हाँ, तो इतनी जगह मिलेगी। और ये उस दिन एक दिन जब खींचेंगे बेबी आएगा, उसी का पेन है सारा। तो ना तो पेन होगा, ना बच्चे की धड़कन खराब होगी, ना टांके लगेंगे। ये एक्सरसाइज करो तो इतना अच्छा सिस्टम है ये। अब कल हमारे पास जो आई वो पहली बार आई, तो उसको कुछ नहीं पता था। कितनी डिफरेंट लग रही थी वो औरों से, जो हमारी बुक पेशेंट होती हैं। कितना फर्क था, छूने भी नहीं दे रही। अब लेवल 2 हमने करा लिया, अब ये वाली जो हम मिलते हैं ना, यहाँ आना चाहिए एक बार। जिनकी डिलीवरी हुई है उनसे अपने आप चुपके से आके पूछ के जाओ। यहाँ से फ़ोन नंबर लो, एट रैंडम किसी से भी फ़ोन करके देखो कि पेन हुआ था। पेन ही नहीं होता है, होता ही नहीं है, बहुत माइल्ड सा होता है। ये अब लेवल 2 शुरू कर दी मैं, है ना। लेवल 1 कर दी, एक तो वॉक हो गई, ओम हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, अलोम विलोम कर लिया। और हल्का हल्का पैरों को इकट्ठे रहें, जिसमें पैर खोले नहीं, वो एक्सरसाइज कर लो। कोई खोलने से निकल नहीं जाता, लेकिन मैं साइकोलॉजिकल जो मन करता है लोगों का वैसे ही करवाने के लिए मैंने बना लिया ये, कि जिसमें पैर इकट्ठे रहते हैं वो एक्सरसाइज करो, है ना। अब हमने जिसमें दूर करने, हमने तो खोलना था बेसिकली। चलो स्ट्रेच करो। हाँ अब करो। नहीं नहीं, पहले ठीक था इसका। नहीं, फ्रॉग वाली में तो पंजों पे बैठेंगे। हाँ हाँ, अब करो, खोलो। कुछ डिफरेंट क्या हो रहा है? ये ऐसे बैठी है ना, ये एक मतलब फिंगर उस पे, हाँ हाँ फ्लैट कर लो। हाँ, उल्टे कर लो। उल्टे करके सेंटर में नहीं करने, अलग अलग रखने।
हाँ ये इसका हो इतना अच्छा रहा है ना, बहुत सुंदर हो रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि औरों का क्यों नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा हो ही अच्छा रहा है, जैसे मर्जी कर लो। वो बैठी ऐसे रहती ना। हाँ 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 हाँ, वैसे लोग बैठी, बहुत सुंदर। करती थी पहले से ही योगा करती थी क्या? अभी कितने मंथ से? 2 महीने हो गए ना। हाँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो मर्जी करा लो। और सांस देखो कितना वेट है तुम्हारा? हाँ 43। ये रियल बॉडी है, इसको आगे बिठाओ, ये तो कराने लायक हो गई। आप उधर फेस करके करो। अच्छा मैं बोल रही ये वाली करके दिखाना, आप कितना कैजुअली बैठ रहे हो। कितने आराम से, नहीं नहीं ठीक थी। चलो चलो पीछे से बैक से दिखाती हूँ। हाँ कितने आराम से बैठी है, और कोई बड़ी बात नहीं है हर किसी को, क्योंकि वेट हमारा क्या है, बीच में आ रहा है। यही डिलीवरी में बेबी के लिए भी आएगा। अब जितनी हमारी पेल्विस में बताती हूँ, यहाँ पे फैट आ जाएगा तो बेबी को कहाँ जगह मिलेगी? जितना हड्डियाँ हैं उसके आगे फैट आ गया तो और कम जगह मिलेगी, कैसे निकलेगा? टाँके हमारे और मोटे लगेंगे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आजकल शुरू हो गई जो थी नहीं पहले। बैक निकालो पूरी बाहर ऐसे। हाँ पूरा। अब नीचे जाओ ऐसे। सांस भरते हुए जाओ, सांस छोड़ते हुए वापस आओ। थोड़ी देर होल्ड करना, ऊपर देखो, ऊपर फिर छोड़ते हुए नीचे। ये बिल्कुल टेबल टॉप बननी चाहिए कहते हैं। ये टेढ़ा आ रहा है, देखो इसकी बिल्कुल टेबल टॉप बन रही है। बिल्कुल सीधा रख, चाहे प्लेट रख दो उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस जाएंगे। अभी मैम कराते हैं ना जो चांदा मैम, और इसकी बॉडी वेरिएशन, पैर लंबा करके घुमा के ऊपर नीचे, है ना। ये मैं बेयर मिनिमम डिलीवरी के लिए करा रही हूँ, वो पूरी बॉडी के लिए हो जाता है। पीछे लेग्स अप एंड डाउन। ये सब फर्स्ट टाइम आए हैं ना, अभी इनको सिखा। अब अगली बार है ना सब सीख, ताकि आप करा सको औरों का। ऊपर लिटा दो उसको, कितने वीक्स हैं, या यहाँ पे बिठा दो बीन बैग पे। तुम बीन बैग पे बैठो, आपका बीन बैग पे ट्राई करती हूँ, वो खुलना चाहिए जो नहीं खुल रहा। बीन बैग पे इजी होता है। आप इधर आ जाओ। कितने मंथ्स है? 34 वीक्स। हाँ दोनों के 34 वीक्स हैं। इनको दीवार वाली बताओ। बाई चांस कोई ऐसा है कि उससे तकिया लेके आना दो। ये बीन बैग बहुत अच्छा है। ये तो मैं जो बता रही हूँ ये बेयर मिनिमम डिलीवरी के लिए बता रही हूँ। अब ये आपकी बैक एक के लिए चल रही है, इसमें डिलीवरी की बात नहीं है, ये बैक एक के लिए। 2 चीज़ें मेन है, डिलीवरी इजी होनी चाहिए और बैक एक नहीं होना चाहिए। बच्चे के वजन से बैक एक हो जाता है। बच्चे के वजन से क्या होता है कि ये आपका वेट है ना, तो ये पीछे स्पाइन है, सीधा था, लेकिन जैसे जैसे वजन बढ़ता है ये स्पाइन ऐसे ढलक जाता है। जब ये ढलक जाता है तो यहाँ पे सारा बॉडी का वजन, जो भी वजन आपने उठाया काम किया, यहाँ पे खड़े रहना भी एक काम हो जाता है, फिर उसका वजन यहाँ पे पड़ता है, जो कि ज़मीन में जाना चाहिए था। अगर ये सीधा पूरी बॉडी का वेट ज़मीन में जाना चाहिए था। तो ये ना हो तो हमें बैक के मसल को पहले स्ट्रॉन्ग इतना बना लेना है कि बच्चा बाद में बड़ा हो, बैक हमारी पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, बच्चा बड़ा हो, 5 मंथ्स के बच्चे को संभालने के लिए हमारी बैक पहले ही तैयार हो जाए, 3rd मंथ में। 7 मंथ के संभालने के लिए 5 मंथ्स में ही तैयार हो जाए। प्रेगनेंसी से पहले से कर सकते हैं, वॉकिंग करते हैं तब भी हमारी पूरी बैक स्ट्रॉन्ग बनती है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है? वो सीधा रखने के लिए काम करती है। बैक मसल सारे मिड के सीधा रखने के लिए काम करते हैं। इधर दिखाओ मुझे, इधर आ जाओ, तुम आ जाओ। जब हम तेज चलते हैं ना तो ये जो सारे मन के हमारे ऐसे यहाँ पे 32 हैं, क्या गुदगुदी होगी? अच्छा, तो उनको जोड़े हुए मसल्स हैं, ऐसे फाइबर्स जो हैं उनको जोड़े हुए हैं। अब इनमें अगर जान होगी तो ये बैठेंगी नहीं, गैप कम नहीं होगा, ये कर्व नहीं बनेगा। ये कर्व बनने के लिए तो बैठना, उनको अपनी जगह से नीचे जाना पड़ेगा ना, तो वो नहीं बनेगा अगर उनको जो कनेक्टिंग फाइबर्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। जब आप तेज चलते हो तो आपकी टेंडेंसी गिरने की होती है, गिरने की को रोकने के लिए इनको काम करना पड़ता है। तो सर्वाइकल का सबसे अच्छा इलाज है वॉक करो, गर्दन को ना हिलाओ लेकिन वॉक करो, तो बैक मसल स्ट्रांग होंगे सारे।
जब हो जाएगी ना, एक बार गैप कम हो गया फिर कोई वापस नहीं कर सकता। तो मैं यूजुअली वो चीज़ें कराती, जैसे आपका अगर ये एंगल छोटा हो गया, पास पास आ गया, ऐसे कर बन गया, तो अब ये वापस ये यहाँ से पास हो जाएंगे, यहाँ से दूर हो जाएंगे। लेकिन दूर का कोई फ़ायदा नहीं, पास में जो नर्व्स निकलती हैं वो दर्द करेंगे। नहीं, अब लेवल 2 कराओ पहले। साइड वाली कराई नहीं, वो लास्ट में वो तीनों लेवल में चलती है। जब कम हो तो कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। आ जाओ आप आगे। 9 मंथ में है। हाँ, वो तकिया देना एक पीछे से। एक सबसे सिंपल है जो कि तीनों लेवल में, इसको दो, इसको दो, नीचे लिटाओ, साइड से दीवार के साथ कराओ। साइड टर्न करके लेग्स अप एंड डाउन करने वाली। बस टर्न कर लो। चलो। एक और तकिया दो, तकिया सिखाओ कैसे लगाना है। प्रेगनेंसी में सीधे नहीं लेटते। ये ऐसे एक बार साइड टर्न करके आपकी कोई बहुत पतली है। चलो लेट। एक और दे दो। एक पैर वेरी गुड। दोनों लेग स्ट्रेट। अब घी चीनी नमक कम करो, फैट कम होना चाहिए। देखो मैं बता रही हूँ, उसकी जो रियल बॉडी है 43 kg की है। अब जिसकी 73 की है, 30 kg इसके ऊपर फैट जगा हुआ है। हाथ पीछे नीचे डाओगे इसको सीधा। हाथ पीछे का सीटिंग का। हाँ, आप ओवरऑल नहीं, आप ओवरऑल पीछे हो दीवार से। आपका एड़ी से चोटी तक कहते हैं ना, पूरा दीवार को टच करना चाहिए। हाँ, इसमें लेवल 1 क्या है? 30 डिग्री है ना, 3 मंथ्स तक 30 डिग्री। और चाहे 1000 बार करो, जोर पड़ेगा नहीं, धीरे धीरे कर, दोनों साइड से करना है। फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया, या आपने हेड इस साइड कर लिया। फिर 4 मंथ्स में 40, 5 मंथ्स में 50, 6 मंथ्स में 60, 7 मंथ में 70, 8 मंथ्स में 80, 9 मंथ्स में 90, 9 मंथ में 90। अच्छा, 9th मंथ में 90। ठीक है, बहुत सुंदर हो रहा है, अभी हो रहा है। हाथ से पकड़ लो। हाँ, बहुत सुंदर हो रहा है, ताली बजाओ, वाह भाई वाह। ये तो 90 से भी ऊपर जा रही है, 100 जा रही है। 100 डिग्री पता है ना? हाँ, अब खुद से करो धीरे। अच्छा, धीरे लेवल वो तो बाद में करना, आज पहले दिन मत करो, फिर दर्द हो जाता है। पहले दिन मत करो, पहले दिन कम ही करो, 80 तक ही जाओ, फिर धीरे धीरे 90 तक जाना। आपका 9 मंथ बहुत, आज मैंने बता दिया, आपकी बहुत सुंदर डिलीवरी होगी। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो 9 मंथ में, तब भी आपने 30 डिग्री ही करना है। पहले शुरू में जब एकदम से आप 90 हाँ, नहीं कर सकते। एकदम से करोगे तो दर्द होगी बहुत बाद में, फिर आप उतने से भी रह जाओगे। नहीं, फिर दर्द होगा ना, फिर आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे। आज आप पहली बार आए हो? बहुत सुंदर। आपका इनका पीछे कराओ, आप सामने बैठ के कराओ। ये पूरा एक लाइन में जाना चाहिए। 90 90 180 डिग्री हुआ ना दोनों साइड का, तो सीधी लाइन तब बनेगी ना। ये बॉडी सीधी लाइन में जानी चाहिए। आगे को 90 डिग्री 90 डिग्री। हमारे बेबी को इतनी खुली जगह मिलेगी ना, ऐसे ग्लाइड करेगा। अभी डिलीवरी हुई थी, अरे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? उसको ही नहीं समझ आया ऐसे कैसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। हो सकती है अगर वो करें सब, उनके पहला सीजन अच्छा हुआ हो। और ये हाँ, सीजन की बात है, ये बता देती हूँ कि उसको हाँ बिठाओ, सामने बिठाओ, मुझे दिख नहीं रही। सिजेरियन इनका क्या है पहला? हाँ ठीक है। जो पहला सिजेरियन हो रहा है आजकल कि 39th मंथ लगा, आपका पानी कम है, आपका ये है, कुछ ना कुछ, और जायज़ होता है, कोई होता है जिसकी ज़रूरत होती है, बीपी बहुत ज़्यादा होता है तब करना पड़ता है। और उसके अलावा तो कोई रीज़न ही नहीं होता कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही, बिल्कुल हो ही नहीं रही। साइज़ उसका 2 किलो से भी कम है और कम होता जा रहा है। इस बार अल्ट्रासाउंड कराया 2 kg है, अगली बार कराया तो 1.25 किलो आ गया। तब उसको निकालना होता है कि अंदर तो उसको खुराक जा ही नहीं रही है। ऐसा तो केस देखने में ही नहीं आता आजकल। जब से थायराइड वगैरह शुगर कंट्रोल अच्छे से हो रही है, तो शुगर एक बार ठीक आ जाती है तो शुगर का ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। थायराइड की तो दवाई खा लेते हैं लोग, शुगर ठीक रिपोर्ट आई 9th मंथ में ये खाना चाहिए, मैंने कुछ बताया, अपना मन कुछ है, घर वालों ने कुछ बताया, सबकी मान ली। अभी पिछले दिनों सब 4-4 किलो के बच्चे हुए। नहीं होना चाहिए। पैदा बच्चा ऐसे लग रहा है 2 महीने का और नॉर्मल हो जाती, दोनों की हो जाती, लेकिन उस तरह से नहीं था।
जो कल सिजेरियन हुआ उसको तो आया ही पहली दिन था, वो तो छूने ही नहीं दे रही थी, छूने ही नहीं दे रही थी, लेट ही नहीं रही थी टेबल पे, मेरा सिजेरियन करो, मेरा सिजेरियन करो। हाँ, तो ऐसा केस होगा तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से आई होती ये सब नहीं होता। बॉडी बहुत अच्छी थी, लंबी भी, सब कुछ। बेबी 3.6 का निकल जाता। लेकिन आइडियली हमारे इंडिया में बेबी का जो भी, जैसे इसका बता रही हूँ मैं कि ट्रू बॉडी आपकी 40 kg की है, ऐसी बेबी की ट्रू बॉडी 3 kg की है। उसके बाद फैट उस पर चढ़ रहा है, आप खा रहे हो, वो भी ले रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है बल्कि। शुगर ज़्यादा होगी तो बच्चे का नुकसान है, उसको सारी ज़िंदगी शुगर जल्दी होगी। जो आज हम कह रहे हैं ना कि इतना शुगर हो गया लड़कों में, हो सकता है इनकी माओ ने प्रेगनेंसी में खाया और टेस्ट वेस्ट तो हुआ नहीं होगा तब 32-35 साल पहले। एक बार करा लिया, क्योंकि तब शुगर कॉमन ही नहीं था। एक बार करा लिया 20 वीक पे, चलो ठीक है, तो उसके बाद फिर महीना 2 महीने बाद कराया, नहीं कराया। तो ठीक आने के बाद लोग खाते हैं एक्स्ट्रा कि मेरा तो ठीक आया, फिर वो बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जिस दिन सैंपल देना होता है उस दिन फिर नहीं खाते। कल मुझे सैंपल देना, आज नहीं खाऊंगी। मैंने सुना है कहते लोगों को, हम कहीं गए पार्टी में हैं, कहीं हैं, सुनती हूँ लोगों को, नहीं आज नहीं खाऊंगी, कल सैंपल देना, आज नहीं खाऊंगा, कल सैंपल देना। तो आपने उस दिन तो खाया नहीं, और जब रिपोर्ट सही आई खा लिया, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मीठा भगवान ने खाने के लिए, ऐसे होली दिवाली पे खाओ, चलो शौक का है, या हफ्ते में कोई 1 पीस खा लिया मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि मिठाई हम अफोर्ड कर सकते हैं तो खाते आ रहे हैं, या फ्री की आ गई तो खा रहे हैं, है ना। फ्री आ जाती है फंक्शन पार्टी की, तो वो भी बांटनी है, खानी नहीं है। या फिर डीप फ्रीज़र में रख दो, डीप फ्रीज़र में रख दो, कोई ऐसी अच्छी चीज़ है डीप फ्रीज़र में रख दो, उसको निकाल के धीरे धीरे चाहे 6 महीने तक खाते रहो। कई बार ऐसे बेसन के लड्डू होता है, कुछ होता है, ख़राब तो वैसे भी नहीं होता बाहर, लेकिन हमें बाहर तो 15 दिन नहीं ख़राब होगा, डीप फ्रीज़र में 2 साल नहीं ख़राब होगा। ठीक है, अब हम लेवल 3 बताते हैं। एक इनको दीवार वाली बताओ, तकिया नहीं लेके जाओ, यहाँ पे जिसको बिठाती हूँ दीवार वाली के लिए बिठाती हूँ। दीवार वाली जो ऑफिस से आते हैं, दोनों तरह के लोग हैं। एक तो पूरा घर का काम भी काम वाली कर रही है और आपको कोई काम ही नहीं है, आपने बस सब्जी छौंकनी, फुल्का बनाना, खाना देना, यही काम है। दीवार की तरफ नहीं वही करेगी, आप लिटाओ, कोई बात नहीं। पहले वीडियो देखिए, ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेटो पहले, फिर यहाँ, बहुत सुंदर, वाह। तो आज ही देखिए पहली बार। करती क्या? सिखाते सिखाते आ गया, वेरी गुड। और पूरा दीवार के साथ हिप लेके जाओ। ये जो ऑफिस से आते हैं नहीं भी कर पाते, बेड होता है, बेड की लकड़ी होती पीछे, दीवार नहीं भी हो तो वहाँ पे आपने बटरफ्लाई करनी है। पहले बटरफ्लाई करो यहीं पे। तो सारी एक्सरसाइज जो बैठ के सिखाई है सब लेट के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा दिन बैठ के आए। अब जो लेटा है उसको तो बैठ के ही करनी है। जो लेट ही नहीं पाया, सुबह 6 बजे का उठा है, रात को 9-10 बजे खाली फ्री हुआ है, तो उसको मैं नहीं कहती बैठ के करो, क्योंकि पैर सूज जाते हैं प्रेगनेंसी में। नमक नहीं खाना है, तब नहीं सूजेंगे, फिर भी दर्द होता है। और विटामिन डी ज़रूर लगवाना है। कितनी कॉम्प्लिकेशन विटामिन डी लगाने से ठीक हो गई हैं। लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेंगे मुझे। ये मैम D3 के शॉर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिनका वो ना फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, तो ले सकते हैं अगर नहीं लगवा सकते। लेकिन हर हफ्ते का काम है, आप कब तक खाओगे, कब छोड़ दोगे। इसमें डेली डोज निकलेगी, डेली डोज, 1 दिन की डोज, डेली डोज निकलेगी फॉर 6 मंथ्स। तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इतना हर महीने, हर हफ्ते घर के सारे जनों को चाहिए ना। तो होली दिवाली सब लगवा लो, या 26 जनवरी और जो हमारा 15 अगस्त है तब लगवा लो। 6 मंथ्स के बाद सबके लगवाओ। आपके बुजुर्ग जो हैं उनके घुटने ठीक रहेंगे। इनका दोनों खोलना, ये बेबी पोज इकट्ठे करो, बिल्कुल इसमें खींच रही है पूरी कमर। ये एक एक्सरसाइज है जो दोनों काम कर रही है। बेबी पोज बैक एक भी ठीक कर रही है और डिलीवरी के लिए भी इजी जगह पर।
वो वाली बताना, दीवार वाली कितनी करते हो? आपने अभी तक करी नहीं कभी? सांस भरते हुए नीचे जाओ, जाओ जाओ, किसी को बोलो करे, करवाओ। इधर देखो, एंगल उतना ही रह रहा है। नहीं नहीं, दोनों ही करो, आप करो। देखा कहाँ चली गई? अच्छा नहीं करा एक टाइम से कोई नहीं, ठीक है पहले जितना होगा आज फर्स्ट टाइम है ना आपका। नहीं, इसकी होनी चाहिए इसलिए करा रही हूँ। इसने 190 डिग्री तो आराम से कर लिया था, वही सेम चीज़ हो रही है। चलो एक एक पैर करके करो, एक तो जा रहा होगा। इसको सीधा रखो, खुद से गिराओ, आप जितना गिर रहा है पहले बैक। हाँ, एक जा रहा है, एक जा रहा है, ऐसे ही दोनों जाने चाहिए। दूसरा गिराओ, सांस भरते हुए जाओ, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं सांस भरते हुए जाओ। हाँ, इस साइड कमी है। देखो आप घूम के कर रहे हो, सीधे नहीं जा रहा। आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट नहीं करो। पैरों को देखो ऐसे प्रेस करो, ऐसे स्वीटी, ऐसे प्रेस कराओ पहले पैर। नहीं नहीं, हाँ नहीं, पूरा फ्लैट दीवार की तरफ। हाँ ऐसे करो। दूसरा आप इधर, दूसरा नहीं हाँ, इस साइड नहीं हो रहा। चलो हमें डिफेक्ट पता चल गया, इस साइड नहीं हो रहा। और आपने जब किया था तब तो बड़ा अच्छा किया था वो 180। इसको मत खोलो, इसको सीधा रखो, इसको मत खोलो। हाँ आप करो, इसको उधर नहीं ले जाना, ना उधर, इसको सेंटर में रखो। हाँ इसको सिर्फ ये इधर ना आ पाए, ठीक है। वो तो बेईमानी करने का कोई फायदा नहीं ना, किसी के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए, सीधा किसी के लिए काम करते हुए बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अरे वाह, इतना अच्छा स्टाफ है मेरा। मुझे कहते हैं मैडम चलो, मैडम मुझे खींच खींच के काम करवाते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं इनसे काम करवाती हूँ, ये मुझसे काम करवाते। मैम आ जाओ, मैडम आ जाओ। इतना अच्छा लगता है ढंग से काम, मतलब लीडर की वो स्पिरिट जाती है ना। जैसे मैं करती हूँ, अब ये लोग तो 18-20 साल के आ गए, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे ना, चेंज नहीं हुए कि दुनिया में आके बड़े होके हम चेंज होते हैं। मैं रखती फर्स्ट टाइम हूँ, मेरे ट्रेनिंग वाले साथ साथ चलते रहते हैं। अब 2-3 और हैं, जो 3 चल रहे हैं, जो बिल्कुल अभी ये भी है जिसको आता नहीं है अभी कुछ। 2-3 साल में ये सीख जाएगी, कोई चला गया तो बीच में रिप्लेस कर देगी। चलो उठना कैसे, इसमें से उठना भी बड़ा वो है। उठना कैसे, अगर ऐसे फंस गए, साइड करके हाथ पे जोर दे के उठना है ना। अब सो गए आप, सो जाओ। इसको सोना सिखाना। एक शीट है कोई, लेफ्ट साइड करके कैसे सोना है, लेफ्ट साइड करके। रेस्ट कैसे करना है, रेस्ट करना भी आना चाहिए एक्सरसाइज के बाद, लेफ्ट साइड करके। हाँ, बेड पे कैसे सोना है। पूरी एक्सरसाइज की, पूरा दिन घर में रहते हो, ऑफिस जाते हो? हाँ, चलो सैर करने जाओ ऑफिस जिस दिन नहीं जाते। फिर रात को रेस्ट कैसे करना है, सो जाओ पूरा। और नीचे आओ, थोड़ी सी नीचे आओ। हाँ, ये ऐसे रख के, जो एक सी शेप, कोई मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मंगा के घर में। एक और रख दो पेट के नीचे, बस सी बन गया अपने आप, है ना। अब ओढ़ो, चादर ओढ़ो, चादर उड़ाओ उसको, सो जाओ, आंखें बंद कर लो। एक यहाँ पेट के नीचे रखना पड़ता है ना। तो ये एक कमर के पीछे रख लो, 4-5 तकिए रख लिया, हो गया। ये लाइन ऊपर से सीधी कर। चलो सो जाओ। अब जब अभी एक्सरसाइज, नींद नहीं आ रही तो एक्सरसाइज करो। कौन सी करोगे? जो कि लेटे लेटे हो सकती है। ये सारी जिंदगी करनी है। मैं भी करती हूँ, जब रात को नींद खुलती है अपनी पैरों की, लेटे लेटे कर लिया। पेशेंट का हाल पूछा है, उठती हूँ मैं रात को 2 बार, एक्सरसाइज करते करते फिर सो गए। और अगर नींद, कई बार खा के नींद आ जाती है ना, तो 2 बजे के बाद ऐसा नहीं है कि रात को दूध नहीं पी सकते। प्रेगनेंसी में भूख लगती है, अगर हल्का खाना खाया 8 बजे तो 2 बजे नींद खुली, भूख लगती है तो दूध पी सकते हैं, उससे नींद भी आती है दूध से। थोड़ी एक्सरसाइज, दूध पिया, एक्सरसाइज की एंजॉय करना है। ये नहीं कि हाँ सुबह उठ के सब डिस्कशन हो रहा है, मैं सोई नहीं, सब लोग घर के यही डिस्कस कर रहे हैं, आज नींद नहीं आई, आज नींद नहीं आई। क्या बेवकूफ़, ये नई नई बातें आजकल की।
अरे आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, काम से लगो। हाँ कुछ नहीं होता 1-2 दिन नहीं सोए तो। बाय कर दो अब सब चले। तालियां बजाओ, ताली बजाना भी अच्छा।